हमारे साथ हैं शालिनी जी, और शालिनी जी को क्या समस्या थी और उनको क्या समाधान मिला पतंजलि वेलनेस में, वो इन्हीं से पूछते हैं अभी। जी शालिनी जी। स्वामी जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी और अच्छा। मेरा वेट भी अच्छा था, 60 kg था। अभी कितनी एज हो गई आपकी? 28। अच्छा। तो जब बच्चा था तो पूरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं था। फिर जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दूसरे दिन मेरी सांस बंद हो गई लेना। अच्छा। हाँ, फिर डॉक्टर ने देखा वहाँ पे तो पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी करके बताया। अच्छा। तो उसके बाद फिर पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे। तो कानपुर में एजेंसी में ले गए थे हमें, तो वहाँ पर डॉक्टर ने मतलब वेंटिलेटर पे रखा और फिर बोले कि बॉडी ले जाओ, कुछ अच्छा, अब नहीं तो होगा। निकल गया। हाँ। फिर मेरे हस्बैंड ने हायर ब्रांच में लेके गए वहाँ के, तो फिर वहाँ पे डायलिसिस ये सब के, तो फिर मुझे थोड़ा टाइम बाद थोड़ा से मुझे होश आया। पर मेरा हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 20% रह गया था उस टाइम पे। हाँ, फिर 20% रह गया था और सारे ऑर्गन्स तो फेल ही हो गए थे। सारे ऑर्गन्स फेल हो गए और इजेक्शन फ्रैक्शन 20 रह गया। फिर वहाँ से दिल्ली लेके गए बालाजी। हाँ। फिर बालाजी में ट्रीटमेंट चला, वहाँ पर भी आईसीयू में 1-1.5 महीना थी। तो नेफ्रो में एडमिट किया था, उस टाइम पे क्रिएट 7 था, तो बॉडी ने खुद ने कुछ रिकवर किया था। क्रिएटिनिन का 7 आ गया था। हाँ जी। तो बॉडी ने खुद ने रिकवर किया कुछ, तो 2.5 2.8 तक हो गया था। फिर वहाँ से छुट्टी मिल गई थी और उससे नीचे जा ही नहीं रहा था। अच्छा। कितने दिन तक ये क्रिएटिनिन 2.8 कब तक रहा, कितने दिन तक रहा? मतलब बच्चा जब हॉस्पिटल से निकली, जी। 1-1.5 महीने तक तो 7 ही था। फिर उसे अपने आप बॉडी ने थोड़ा रिकवर किया, तो 2.5 2.8 के बीच में था। जी। और फिर 2.5 ये तो मुझे लगता है 5-6-7 महीना था। हाँ। फिर उस तभी ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो उल्टियाँ बहुत होती थी, खाना खाने का मन नहीं करता था, जी मिचलाता था, बहुत वीकनेस रहती थी। तो मुझे भी डर लगता था कि मेरा छोटा सा बच्चा है कि क्या होगा मेरा। और फिर बाद में एक हमारे पहचान के थे, उन्होंने ही पतंजलि से किडनी का ट्रीटमेंट कराया था। तो उन्हें भी सब जगह डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो यहाँ पे आके उनका क्रिएट 2 से अंदर आ गया था। तो और अभी वो हेल्दी भी है, अच्छे हैं। तो उन्हें ही देख के आए थे हम, और फिर यहाँ से कराया तो काफ़ी आराम मिला, मतलब भूख भी लग रही है और वीकनेस भी इतना ज़्यादा नहीं लगती है, अभी काफ़ी आराम है। अभी क्रिएटिनिन कितना आ गया? 1.7 है। अच्छा, 1 तो नॉर्मल आ गया फिर आपका। तो ऐसे ही जब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जब किसी को कोई लाभ मिलता है, हम ऐसे इसीलिए इनके सबके एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं कि जब एक व्यक्ति को अपने अनुभव जब वो शेयर करता है दूसरे के साथ में, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है, एक होप सी मिलती है, एक आशा मिलती है कि भाई अरे जब इनका ठीक हो गया तो मेरा भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे शालिनी जी ने, जैसे इन्होंने किसी को अपने पड़ोस में या किसी से सुना कि भाई इनका ये ठीक हो गए, इनको किडनी की प्रॉब्लम थी और तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तो अभी ठीक है आप? हाँ, अभी ठीक है। भूख भी लगती है, वीकनेस भी नहीं ज़्यादा हो रही है। और वही गोखरू खाया था और रिनोग्रेट ये सब, और कुलत की दाल, ये सब, जौ की रोटी, दलिया, ये खा रहे हैं तो आराम है। तो ऐसे आप डाइट आदि जो भी हम आपको देते हैं, क्योंकि एक बार आप अगर यहाँ आ जाते हैं तो आपको एक तरीका पता चल जाता है कि हमें कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। तो उसको आप फॉलो करेंगे तो आप कैसे भी असाध्य रोग हों, जैसे कभी आपके साथ में हमने ओबेसिटी को लिया, एक कैंसर पेशेंट लिया और इनके सारे ऑर्गन्स ही फेल हो गए थे, इजेक्शन फ्रैक्शन 20 आ गया था। अभी इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है आपका? अभी 55 से ऊपर है। 1 साल पहले मतलब उस टाइम 55 आ गया था, अभी तो और बढ़ गया होगा। मैं 3 महीने पहले भी आई थी यहाँ पे। तो ये दोबारा आए, दूसरी सेटिंग है इनकी। तो ऐसे आपको भी कैसे भी रोग कैसा भी हो, आप उसको हरा सकते हैं, क्योंकि आप बड़े हैं ना कि रोग, क्योंकि वो आपके अंदर होता है और आप उससे बड़े हैं। तो आप हार नहीं मानेंगे तो आप अवश्य ही विजयी होंगे। तो शालिनी जी को बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे योग करते रहिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अभी हमारे साथ हैं अमरिंदर जी। अमरिंदर जी कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार छपरा से हैं। बिहार से आए हैं। क्या हो गया था आपको? हमको गले में 2022 में मालूम हुआ कैंसर है, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा। केवल हवा निकलता था। आवाज़ बंद हो गई थी? साफ बंद हो गई थी। तो हम दिल्ली एम्स में दिखलाए, वहाँ कैंसर डिक्लेयर हुआ, बायोप्सी हुआ। उसके बाद अपोलो में चले गए, वहाँ भी कोई सुधार नहीं हुआ।
तो उसके बाद एक आदमी बताया, तो हम गए राजस्थान। हाँ भीलवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर रायला में एक आश्रम है, नवग्रह आश्रम। हाँ। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमको दवा सूट किया नहीं। तो यहाँ के एक आदमी हमको बतलाया कि हम अपने पंचायत के प्रधान हैं। अच्छा अच्छा, प्रधान जी हो आप? जी। ठीक। वो बताए कि हाँ। प्रधान जी आप जाइए हरिद्वार रामदेव बाबा के आश्रम में। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ पे 2023 में नवंबर में आए। अच्छा हाँ, लगभग में 6-7 महीने पहले। और आए और 10 दिन यहाँ पे रुके हम। तब स्थिति क्या थी जब आप यहाँ पर जब आए? हम आए तो हमसे चला नहीं जा रहा था। अच्छा। 2 भाई मेरे टांग के हाथ बांध कर लेके आए थे। देखा तो है मैंने आपको। हम चल नहीं पा रहे थे। और आवाज? साफ नहीं आवाज थी। आवाज नहीं थे? आवाज साफ नहीं थी, केवल हवा निकलती थी, आवाज नहीं आती थी। तो उसके बाद यहाँ पर इलाज 10 दिन कराए तो हमको इम्प्रूव लगा, हम कुछ फिर बाबा के कहने अनुसार हम घर गए, वैसा ही रहे। जो यहाँ पर जैसे इनको डाइट, योग, औषधियाँ जो भी कराते थे इन्होंने वैसे ही उसको फॉलो किया? वैसे ही फॉलो किए जी। फिर हम फरवरी में आए। तो हमारा आवाज़ बहुत क्लियर हुआ, हम चलने लगे। अगली बार हम अकेले आए। अच्छा, क्या बात है। पहली बार आए थे तो 3 लोग टांग करके लेके आए थे, दूसरी बार आए फिर? हाँ, तो मेरी पत्नी मेरे साथ। हाँ, तब फिर एक को लेके आए थे और अब की बार अकेले आए कि भाई ठीक है। और क्योंकि क्या होता है, कैंसर आदि में जब बॉडी डिटॉक्स आदि होती रहती तो उसका औषधियों आदि का प्रभाव अधिक होता है, तो इसलिए इनकी आवाज़ भी आ गई, चल नहीं पाते थे, चलने लगे, चल रहे हैं। अमरेंद्र जी भी बिल्कुल ठीक है। एक बार मेरा केमो चढ़ा। हाँ, एक ही बार चढ़ा। एक ही बार हम वहाँ से भाग गए, कहे कि हमको लगा कि हम जी नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत पीड़ा होती है जी। हाँ, बाबा की कृपा है कि यहाँ हम आ गए, भगवान की कृपा से। ठीक है अमरिंदर जी, आप ऐसे ही प्रधान रहोगे, ऐसे मस्त रहोगे, क्षेत्र के भी, अपने ग्राम पंचायत के भी प्रधान रहोगे और अपने भी प्रधान रहोगे, ठीक है? सब आप लोगों की कृपा से। तो आप ऐसे ही औषधियाँ और अपना योग नहीं छोड़ना, बहुत मस्त रहोगे। बहुत शुभकामनाएं। दिमाग में लिए है कि हर 2 महीना पे आएंगे। हाँ, आ रहे हैं। हाँ, 6 महीने में आ जाओ, ठीक है। अपना बॉडी डिटॉक्स हो जाती है उससे, ठीक है। बहुत शुभकामनाएं आपको, आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। ऐसे किडनी की ही अलग अलग समस्याएं होती हैं, जिसमें अलग अलग व्यक्ति को परेशानी होती है। तो किसी को प्रोस्टेट की, किडनी की, किसी को प्रोटीन लीकेज की। तो ऐसे ही बाबूजी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत राठी। कृष्णकांत जी, कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से। क्या समस्या थी आपको? मेरे को तो प्रोटीन लीक हो रहा था, थोड़ा क्रेटिनाइन भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, क्रेटिनाइन शुगर भी है। हाँ। और शुगर यहाँ पे आके थोड़ा वो हो गया है। और प्रोटीन लीकेज? अच्छा, वो भी प्रोटीन लीकेज भी रुक गया, तीसरे दिन ही रुक गया। अच्छा, इंसुलिन कितनी थी? इंसुलिन पहले 10 लिया था, अब 5 लिए। आज तो ली नहीं है। कितने दिन हो गए? आज 6ठा दिन है। 6 दिन में प्रोटीन लीकेज था कब से? मेरे को 2-3 साल से 2-3 साल से था। मैंने अंग्रेजी दवाई भी ली, होम्योपैथिक भी ली, आयुर्वेदिक भी ली, लेकिन किसी से अब हम जब अलग, तो शुगर पहले से इंसुलिन ले रहे थे या प्रोटीन लीकेज की दवा पहले से ले रहे थे? नहीं, प्रोटीन लीकेज की वो डॉक्टर दे रहा होगा उसमें, लेकिन शुगर की तो मेरे को 25 साल पुरानी शुगर है। अब क्या हुआ, प्रोटीन उसकी जब शुगर की दवाइयाँ ले रहे थे और उसके कारण किडनी की प्रोटीन लीकेज आदि की समस्याएं हुई इनको, तो अलग अलग दवाइयों के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। तो अब इनका इंसुलिन कब से चल रहा था? इंसुलिन मेरा ये किडनी की प्रॉब्लम ही जब से चला है। तब से चला, पहले भी चला था, फिर बीच में बंद हो गया था। हाँ, तो अभी इनका 10 इंसुलिन था और अभी कह रहे हैं कि मैंने 5 बंद कर दिया और आज तो लिया ही नहीं। और शुगर नॉर्मल आ रही है, खाली पेट 74 आई सुबह। तो फास्टिंग इनकी 75 आ रही है, तो ऐसे आएगी 90 बस। हाँ, तो अभी इनका इंसुलिन भी बंद हो जाएगा, अभी तो बंद ही हो गया समझो, आज तो ये आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और प्रोटीन लीकेज भी अच्छा हो गया। और क्या था समस्या? बीपी आदि भी था? बीपी भी था। बीपी गोली भी मैंने 2 दिन से लेनी है। मैंने चेक कराया था, कल ठीक था। बीपी की गोलियां भी बंद कर दी। और प्रोटीन लीकेज उसकी दवाइयाँ कुछ ले रहे हो? वो जो यहाँ से दिए, यहाँ से दे रहे हो, वही ले रहे हो। तो ये अपनी आयुर्वेद की औषधि ले रहे हैं और इंसुलिन भी बंद कर दिया। और आपकी इंसुलिन भी बंद हो गई, बीपी की भी दवाइयाँ बंद हो गई, शुगर भी नॉर्मल आ रही है, बीपी भी नॉर्मल आ रहा है, बीपी की दवाइयाँ भी बंद कर दी और प्रोटीन लीकेज भी ठीक कर लिया। हाँ, तीसरे दिन ही हो गया। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे 100 साल तक। भाई ये है ना, यहाँ पे आके थोड़ा ये पता लग गया हमें खाना क्या है। खाना क्या, मैं वही बता रहा था कि भाई
कैसे जीना है हमें। हाँ, वही जीने का तरीका नहीं हमें पता होता कि अरे लोग उल्टे पुल्टे जी रहे हैं, उल्टे पुल्टे खा रहे हैं, उल्टे पुल्टे सो रहे हैं, चल सब कुछ उल्टे पुल्टा कर रखा है। ये तो उसको जीने का तरीका सीखने के लिए आए थे। हाँ। तो बाबूजी को बहुत शुभकामनाएं। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ बिजनेस करते हैं। जी। तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी बिजनेस अच्छा हो जाएगा। अभी हमारे साथ हैं गोविंद महापात्रा जी, जो कहाँ से आए हैं आप? मैं जगन्नाथ धाम। हाँ, जगन्नाथ धाम से आए हैं, पुरी से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं। तो इनका एक्सपीरियंस, इनको क्या समस्या थी, क्योंकि अभी आपको लगातार अलग अलग जो बीमारियों से हमारे साधक परेशान थे, उनकी गिरफ्त में थे। तो ऐसे ही हमारे जो गोविंद जी हैं, तो क्या समस्या थी आपको? मेरा तो डायबिटीज़ था। कब से? मेरा 35 साल हो गया अच्छा। डायबिटीज। फिर मेरा आपका जो अभी थोड़ा बीपी भी 5 साल हो गया। बीपी भी 5 साल से, और बीपी 5 साल से, और शुगर 35 साल से। एज कितनी हो गई आपकी? मेरा 65 है। अब समझ लो शुगर इनको आ गई 30 ईयर में। 30 ईयर में। हाँ। और मेरा क्या है, वो 3-4 महीना हो गया, मेरा पैर में पूरा सूजन हो गया, सूजन स्टार्ट हो गया। सूजन स्टार्ट हो गया। ये वाला भी पूरा सूजन स्टार्ट हो गया। तो वो सूजन स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए मैंने आ गया। हाँ, देखो शुगर जब लंबे समय से होती है तो अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। आंखें चली जाती हैं लोगों की, स्वेलिंग आ जाती है, वीकनेस तो आती ही आती है। तो ऐसे ही अलग अलग उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है। तो फिर आपने क्या किया? मैंने तो पहले से ही प्राणायाम कर रहा था। मैं आसन ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। हाँ, हाँ। और इसीलिए यहाँ आया, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं उसका सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखो, हमें बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बोले मैं तो योग तो बहुत दिन से कर रहा हूँ लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं तो योग तो इतने दिन से कर रहा हूँ, 20-20 सालों से योग कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा, बीमारियाँ नहीं ठीक हो रही। तो देखो इसमें यही है कि उसका तरीका, मेथड, टाइमिंग, समय और तरीका। गुरुदेव कहते हैं ना, मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। कि अगर हमारे पास रोग हैं हमारे शरीर में, तो वैसे ही तरीका सही होना चाहिए, विधि, समय, कि हमें रोग है ये तो कितना समय देना है, क्योंकि भाई आपको अगर ज़्यादा समस्या है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा योग के लिए। फिर उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए। अभी 2 मिनट जैसे किए और फिर ठीक है तो कल कर लेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। एक तरीका, विधि, उसका समय, ये और निरंतरता होनी चाहिए जब किसी कार्य में, तो हमारा निश्चित वो कार्य संपन्न होता है। वो चाहे रोग हो, समाज के कोई कार्य हो, कुछ भी हो, तो आप उसको तरीके से अगर करेंगे और उसको समय देंगे, विधि पूर्वक करेंगे, तो बिल्कुल ही आप उसमें विजयी होंगे। और एक बड़ा चीज़ मैंने देखा क्या, ये खाना का परहेज। हम लोग जो आहार का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सबसे अच्छा है। हाँ, मैं तो घर में भी खाना अलग मेरा पकता है और घर का आदमी का अलग पकता है। हाँ, कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं औषधि, ये जो आहार ही औषधि है। अगर आप आहार सही तरीके से ले रहे हैं तो वो औषधि का काम करता है, और नहीं तो आहार ही ले रहे हैं तो फिर वो जहर बन जाता है। अगर गलत आहार ले रहे हैं आप तो वो जहर बन जाता है, आप कुछ भी कर लें उसके लिए। फिर तो आहार, हमारा दिनचर्या, वो बहुत आवश्यक है। तो अभी आपका क्या हाल है? नहीं, अभी तो मेरा जो अंग्रेजी गोली था वो बढ़ता जा रहा था, वो पूरा खत्म हो गया। अंग्रेजी दवाइयाँ पूरी बंद हो गई, बीपी शुगर की। और आपका जो ये बीपी का भी बंद हो गया। और मेरा जो ये में पैर में जो स्वेलिंग था वो पूरा खत्म हो गया। इन्होंने दोनों में नहीं है। कितने दिन में किया आपने, कैसे किया? मैंने तो अभी जो आया जो खाना का परहेज, मैं तो 10 दिन के लिए आया हूँ। मेरा अभी कितने दिन हुए यहाँ? मेरा आज 8 दिन है। 8 दिन। तो 8 दिन में इन्होंने जब वात आदि बढ़ जाता है ना शरीर में, तो उसके कारण स्वेलिंग आ जाती है, फिर यूरिक एसिड आदि बढ़ जाता है तो उससे दर्द बढ़ जाता है। तो जब ये जो आपको अलग अलग आहार देते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की वातनाशक आहार, पित्तनाशक आहार, कफनाशक आहार जो गुरुदेव देते हैं आप सभी को, तो उससे वो बीमारियाँ
का समन हो जाता है और वो औषधियाँ अच्छे से काम करती हैं हमारे ऊपर। तो इन्होंने जो इनको बीपी की दवाइयाँ जो ले रहे थे 5 साल से, जो 35 साल से शुगर की दवाइयाँ खा रहे थे, वो पूरी दवाइयाँ बंद हो गई, बीपी शुगर नॉर्मल आ रहा है। और क्या चाहिए 8 दिन में? बहुत। और सबसे बड़ा चीज यहाँ मैंने जो वेलनेस में देखा, जो जितना आदमी काम कर रहे हैं सब सेवा मनोभाव से कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चीज है। वो चीज़ें जब हम होते हैं कहीं पर और जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमें सहयोग करने वाला होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती है, निष्काम होकर के जब वो सेवा करता है तो फिर उसका एक जो फल होता है, जो उसका पुण्य होता है, वो भी हमारे साथ काम करता है, क्योंकि उसने तो पुण्य किए। और गुरुदेव आशीर्वाद भी देते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे थेरेपिस्ट हैं, वो चाहे किचन के साथ हमारे वर्कर्स हों, अलग अलग जो भी जिस भी जगह पर हैं, वो एक साधक को, जब साधक उनके पास आता तो उसको भगवान की तरह उसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो निश्चित ही जब हम ऐसे हमारी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, तो हमें लाभ मिलता है। तो जैसे हमारे गोविंद जी को गोविंद हो गए, नाम ही इनका गोविंद है। तो वैसे तो हम पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते ही हैं। तो हमारे सभी थेरेपिस्ट भाई बहन हो, चाहे किचन में हो, चाहे डॉक्टर्स हों, सभी अच्छे से सेवा करते हैं। तो सभी को उनके प्रताप से, उनका परिणाम स्वरूप हमारे सभी साधक स्वस्थ होते हैं और उनको बिल्कुल उस समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो लोग कहते हैं अरे ऐसे क्या होता, बीपी शुगर ठीक नहीं होता, क्योर नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। तो आपको बहुत सारे उदाहरण मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किए। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। प्रणाम। मेरा नाम कृष्णकांत है, मैं आरा बिहार से आया हूँ। मेरा वज़न 115 किलो था और मैं यहाँ पे जनवरी में आया। जनवरी में मैं यहाँ 14 दिन रह के मैंने 7 किलो वज़न घटाया। फिर यहाँ के डॉक्टर ने जिस हिसाब से मेरी डाइट की चार्ट बनाई थी, मैंने उस हिसाब से अपना डाइट फॉलो किया और मैंने घर पे रह के 23 किलो और वज़न घटाया, मतलब पूरे 30 किलो वज़न लूज़ किया। अभी मैं 85 केजी का हूँ और मुझे और 10 किलो घटाना है। मैं यहाँ सेंटर में रह के घटा भी लूँगा। मैं अतुल गर्ग दिल्ली से, उम्र मेरी 59 ईयर्स। मैंने अपने घुटनों से बहुत परेशान था और कंधों से काफ़ी सालों से। सर्वाइकल का भी मेरे को काफ़ी जो थी परेशानी थी पूरे शरीर में। मुझे 2021 में मेजर कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी आई। महाराज जी के सानिध्य में मैंने अपने दोनों कार्य पूर्ण किए और अपना 6 किलो वज़न यहाँ पर रहकर 1 हफ्ते में कम किया। मैं पवन राठी, नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान से हूँ। मेरे को पिछले 15 से 20 साल से किडनी स्टोन की समस्या है और 5 से 6 साल से मेरे को डायबिटीज़ की समस्या है। यहाँ आने के बाद में मैंने 2 केजी वेट लॉस किया है। आज मेरा डायबिटीज़ का लेवल नॉर्मल से कम आ गया है। यहाँ के डॉक्टरों ने मेरे को डायबिटीज़ की जो मैं एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा हूँ वो सब बंद करने के निर्देश दे दिए हैं और धीरे धीरे आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने का बोला है, जिससे मेरी ये सब समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब मैं निरंतर योग करूँगा और यहाँ जो मेरे को निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करूँगा। मैं सेल्फ अरविंद कुमार त्रिपाठी और मैं गुजरात भावनगर से आया हूँ और हमें 90% ब्लॉकेज था, क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों ने दिखाया, रिपोर्ट किया कि 90% ब्लॉकेज है। और फिर मैं जुलाई महीने में यहाँ पर आया था। आज फिर दोबारा आया हूँ तो जो मेरा ब्लॉकेज 90% था वो हो गया 5 से 10%। और अभी दोबारा आया हूँ यहाँ दिखाने के लिए, ब्लॉकेज 5% 10% बचा हुआ है। मेरा नाम सुमन है और मैं लखनऊ से आई हूँ और पतंजलि का मैंने बहुत नाम सुना था और मैं इंसुलिन लेती थी, पर आई और मैंने यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। मुझे इंसुलिन छोड़ दी और मुझे बीपी, शुगर, थायराइड, हर चीज़ में मुझे बहुत आराम मिला। यहाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिला। मेरा नाम निर्मला है, मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी और मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल थी, जो मेरी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला, थेरेपी मिली और मुझको बहुत कुछ आराम मिला।
अब मैं 90% स्वस्थ हूँ। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो गई थी, मेरा वेट कम हो गया था। यहाँ आने पर मेरा 1 किलो वेट और बढ़ गया 7 दिन में। सारी व्यवस्था बहुत गुड। मैं कोलकाता बेहला से आई हूँ और कैंसरस एडेनोमाइसिस और फैटी लिवर और गैगलिन ठीक किया मैंने स्वामी जी के योगा और यहाँ के मिले हुए ट्रीटमेंट से। और योगा करती हूँ, योगा करने से रिलीफ हुआ है मुझे, ये ठीक हो गया। कैंसरस एडेनोमाइसिस बिल्कुल ठीक हो गया, उसके सारे रिपोर्ट मेरे पास हैं। फैटी लिवर भी ठीक हो गया और गैगलिन भी ठीक हो गया, दोनों ठीक हो गए, तीनों सब ठीक हो गए हैं। और श्रृंगी के कारण पैर में बहुत फूले हुए रहते थे, बात रोग था, बहुत ज़्यादा सूजन रहती थी पैर में, वो सारे दर्द और सूजन सब ठीक हो गए और टॉन्सिल भी ठीक हो गया। और सारे सब मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे बॉडी में, तो वो सारे भी बहुत सारे मैंने कंट्रोल हो गए, सारे ठीक हो गए। मेरा नाम अथर्व सतीश निकम है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे बाय बर्थ ही पूरे शरीर में मेनिंजियोमा की गांठ है, ब्रेन में और पूरे शरीर में। तो मैं पिछले साल अगस्त में 2023 में इधर आया था और तब मैं 7 दिन की ट्रीटमेंट लेके गया था। उस वक्त मेरा 7 दिन में इधर 10 किलो वज़न कम हुआ और बाद में घर पे जाने के बाद फिर से 10 किलो वज़न कम हुआ था। मैं ओवरवेट था और मेरा पूरा वज़न कम हो गया और मुझे थकान रहती थी और चक्कर आते थे और सिर दर्द रहता था, वो भी कम हो गया है। मेरा नाम लाड विजयवर्गीय है, मैं दरियावद प्रतापगढ़ ज़िले राजस्थान से आई हूँ और मेरे को लाभ भी यहाँ बहुत हुआ है थेरेपियों से और बहुत अच्छा लगा यहाँ की थेरेपियों से। और यहाँ का ट्रीटमेंट तो बहुत ही अच्छा है। मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी न किसी बहाने पतंजलि योग पीठ में आना है। यहाँ मतलब एक पंथ दो काज जैसा कार्यक्रम है, तो यहाँ घूमना भी हो जाता है और प्रकृति का आनंद भी हो जाता है, अपने शरीर की सारी थेरेपियाँ भी हो जाती है और बहुत आनंद आता है। इसको मिस कभी मत करिएगा, क्योंकि इसको मिस किया तो जीवन का आनंद ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जीने का सलीका है, जीवन का तरीका है। तो मेरा यहाँ थायराइड तो मैंने ठीक कर लिया है घर पे ही, पर उसका और भी मतलब जानकारी के हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ और मैं और भी आगे आना चाहूँगी, क्योंकि मतलब यहाँ का मतलब वातावरण इतना अच्छा है और यहाँ जो मतलब सेवा देते हैं ना, तो वो तो आप देख के भी मतलब आप उसको किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब सबकी इतनी सेवाएं होती है, उनका कार्यक्रम इतना बढ़िया रहता है सुबह शाम। कोई किसी के साथ मतलब कुछ भी मतलब ऐसे प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम से पूछते हैं कहाँ किसको जाना, क्या करना है, सब प्रेम से बताते हैं। तो मेरा तो यही कहना सबसे कि आप ज़रूर योग पीठ आइएगा, वेलनेस में आइएगा, जहाँ आपका मन करे वहाँ आइएगा, पर यहाँ का मिस मत करिएगा। मेरा घर पे 5 किलो वज़न कम हुआ है और यहाँ 4 दिन में 4 किलो वज़न कम हो गया है। मैं बाबूलाल विजयवर्गीय दरियावद जिला प्रतापगढ़ राजस्थान से आया हूँ। मेरे को मेरी धर्मपत्नी लाड विजयवर्गीय ने प्रोत्साहित कर यहाँ पतंजलि में आने का मौका दिया। हम दोनों साथ आए हैं, जिससे मेरा डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ ठीक हुई है और वज़न कम हुआ मेरा 2 किलो। मेरा नाम राम भरोसी है, मैं कोटा से आई हूँ। अब मेरे बहुत बीमारी थी, पहले अंग्रेजी दवाई खाती थी, मेरे सोजन आ गया था बॉडी में, थायराइड था, आंखों से 3 दफ़ा अंधेरा हो गया मेरे, और मेरा लीवर फैटी था, बच्चादानी का मुंह बड़ा हुआ था, फिर ये पेशाब की थैली थी उसमें छाले थे, बहुत बीमारी थी मेरे, बहुत सोजन था। और अभी मेरा रामदेव जी का योगा करने लगी, 18 साल हो गए मेरे को योगा करते हैं। और ये आँख के होने से मैं यहाँ आई हूँ, ये 3 दफ़ा चल गई है आँख, और अभी मेरे आँख में उजाला आ गया।